हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं राहुल सिंह, आपका ट्रेनर, आपका टीचर, फिर से एक बार आप सभी का आईसीएल क्लासेस में वेलकम करता हूं। एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इनडायरेक्ट एक्सपेंस। आज की क्लास में हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस से रिलेटेड सारी की सारी चीजें डिस्कस करेंगे। क्या इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं? इन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को मैंने तीन लेवल में, तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है। बहुत आराम से एक एक एक्सपेंस को हम एक्सप्लेन करेंगे और मेरी कोशिश रहेगी कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंस याद करा दूं। तो चलिए गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं। तो ऐसे एक्सपेंस जिनका रिलेशन मैन्युफैक्चरिंग से नहीं होता वो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, या ऐसे एक्सपेंस जो आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, यानी कि फैक्ट्री के बाद जितने भी खर्चे होते हैं हमारे, वो सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में काउंट किए जाते हैं। तो चलिए, इसको मैंने तीन पार्ट में बांटा है और एक एक पार्ट को आराम आराम से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर ऑफिस रिलेटेड इनडायरेक्ट एक्सपेंस, यानी कि ऑफिस से रिलेटेड जो भी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, आइए उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर रेंट, पेमेंट फॉर लीजिंग ऑफिस स्पेस। हमारा जो ऑफिस है उसका हमारा क्या जा रहा है, रेंट जा रहा है, या हमने वो लीज पर लिया हुआ है उसका रेंट जा रहा है। तो ये हमारे लिए एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, जो कि हमारे प्रोडक्ट की, हमारी सर्विसेज की कॉस्ट को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। रेंट का मैन्युफैक्चरिंग से कोई भी मतलब नहीं है। सेकंड हम बात करें यहाँ पर यूटिलिटीज, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर। इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है, वाटर हो सकती है, गैस एंड अदर यूटिलिटीज बिल। भाई ऑफिस होगा, लीज पर लिया है चाहे रेंट पर लिया है, किसी भी प्रकार से लिया है, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी चलेगी, उसमें वाटर पानी का बिल भी आएगा, बिजली का भी बिल आएगा, गैस का भी बिल आएगा। तो ये क्या है, हमारे लिए एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस जिनका मैन्युफैक्चरिंग से कोई रिलेशन नहीं है, ये ऑफिस में हमारे एक्सपेंस हो रहे हैं। थर्ड हम बात करेंगे यहाँ पर ऑफिस सप्लाईज की। जनरल सप्लाईज सच एज पेपर, पेन, टर्नर एंड अदर कंज्यूमेबल, इरेजर, फुट्टा, पेन प्रकार, ये सारे के सारे क्या हैं, हमारे ऑफिस में होंगे तो हमें उनकी जरूरत भी पड़ेगी और हम फिर उनको परचेज भी करेंगे, तो यानी कि हम उन पर खर्चा भी करेंगे। फोर्थ की अगर हम बात करें तो ऑफिस इक्विपमेंट, और ऑफिस इक्विपमेंट्स में हम यहाँ पे बात करें तो डेप्रिसिएशन, मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स और ऑफिस इक्विपमेंट्स। भाई हमारे कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, प्रोजेक्टर्स लगे हुए हैं, और भी अदर हमारे एसी लगा हुआ है, वाटर कूलर है। तो ये जितने भी हैं हमारे, इन सब में कभी ना कभी तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, तो उनके लिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा, मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स, मुझे चार्ज पे करने पड़ेंगे क्योंकि वो ऑफिस से रिलेटेड हमारे खर्चे हैं। फिफ्थ की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरीज, वेजेस एंड बेनिफिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ सच एज रिसिप्ट, जो हमारे ये रिसेप्शनिस्ट होते हैं, ऑफिस मैनेजर एंड एचआर पर्सनल की बात करें तो भाई हमारा ऑफिस में एडमिन स्टाफ होता है, उसको वो वर्क करते हैं तो उनको क्या है, सैलरी देना है। ये सैलरी हमारा क्या है, एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। सिक्स की बात करें टेलीफोन एंड इंटरनेट। देखिए गाइस, टेलीफोन है, मोबाइल चार्जेस है, इंटरनेट सर्विस है। एक ऑफिस होगा तो मेल करने के लिए, गूगल करने के लिए, यूट्यूब करने के लिए मुझे इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी, कॉल करने के लिए मुझे टेलीफोन की जरूरत पड़ेगी, तो मुझे उनको यूज करना पड़ेगा, और जब मैं उनको यूज करूंगा तो उनका मुझे खर्चा पे करना पड़ेगा, यानी कि टेलीफोन एंड इंटरनेट एक्सपेंस हमारा ऑफिस से रिलेटेड एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। चलिए आगे बात करते हैं सेवंथ की। तो क्लीनिंग सर्विसेज, कॉस्ट ऑफ यूनिट्रियल सर्विसेज एंड क्लीनिंग सप्लाईज। अब गाइस ऑफिस होगा तो मुझे यहाँ पर सीधी सी बात है, एक पर्सन भी रखना पड़ेगा, या कोई क्लीनिंग सर्विसेज वगैरह भी मुझे लेनी पड़ेंगी, तो वो भी हमारा एक ऑफिस से रिलेटेड इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। नेक्स्ट मूव करते हैं एट, इंश्योरेंस, प्रीमियम ऑफ ऑफिस रिलेटेड इंश्योरेंस। मैंने अपनी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करवा लिया, राइट, कोई भी ऑफिस है, एसीज वगैरह का, इन सब का इंश्योरेंस करवा लिया, तो इसमें मैं खर्चा कर रहा हूँ, इसलिए ये भी मेरा एक ऑफिस से रिलेटेड इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा।
नाइन्थ की बात करें तो मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स, मैंने पिछली क्लास में बताया स्लाइड में भी, कॉस्ट ऑफ जनरली अपकीप एंड रिपेयर ऑफ द ऑफिस प्रीमाइसेस एंड इक्विपमेंट्स, फर्नीचर को मुझे बार बार रिपेयर करवाना पड़ रहा है, ये और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस में मैं क्या कर रहा हूँ, खर्चा कर रहा हूँ, इसलिए ये भी हमारा एक ऑफिस से रिलेटेड इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। अब बात करें यहाँ पे 10th में तो प्रॉपर्टी टैक्स, प्रॉपर्टी है, ऑफिस है, तो उसका एक प्रॉपर तरीके से क्या जाएगा, टैक्स जाएगा, जिसका हमारा मैन्युफैक्चरिंग से कोई मतलब नहीं है, इसलिए प्रॉपर्टी टैक्स ये भी हमारा एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। सिक्योरिटी सर्विसेज, अलार्म्स, सर्वेलेंस कैमरास वगैरह, ठीक है, सिक्योरिटी पर्सनल सिस्टम्स, तो इस पर हमारा क्या होता है, एक्सपेंस होता है, जो कि हमारा बिजनेस से रिलेटेड है। कौन से रिलेटेड है, ऑफिस से रिलेटेड है, ये भी हमारा एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ऑफिस फर्नीचर, मैंने अभी बताया आपको, डेप्रिसिएशन, परचेज एंड मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस फर्नीचर, डेस्क, चेयर्स एंड कैबिनेट्स, मैंने परचेज किया तो इस पे क्या किया है, मैंने खर्चा किया है, ये भी मेरा एक क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। यानी कि ये 12 हमने जो डिस्कस किए ये हमारे इनडायरेक्ट। अब 13 की बात करें तो एम्प्लॉय को कुछ बेनिफिट देने होते हैं ऑफिस से रिलेटेड, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, रिटायरमेंट प्लान हो गए, तो उन पे मुझे क्या करना पड़ता है, अपने खर्चे करने पड़ते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ती है, ये भी हमारा एक खर्चा है इनडायरेक्ट। प्रोफेशनल फीस वगैरह, पेमेंट ऑफ लीगल, अकाउंटिंग एंड कंसल्टेंसी सर्विस, ये भी मुझे पे करनी पड़ती है, तो ये भी मेरा क्या है, एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। 15 की बात करें तो सब्सक्रिप्शन एंड मेंबरशिप, अब सब्सक्रिप्शंस लिया है सॉफ्टवेयर्स का, मैगजीन्स का, या और भी चीज है, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मैंने टाई अप किया है, तो उसके लिए तो ऑफिस से रिलेटेड ये मेरे खर्चे हो रहे हैं, ये मेरा एक इनडायरेक्ट खर्चा है जो कि ऑफिस से रिलेटेड हो रहा है। 16 की बात करें ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, एक्सपेंस रिलेटेड टू एम्प्लॉय ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, अब किसी एम्प्लॉय को कुछ नहीं आता है या उसको ट्रेनिंग पे भेजना है, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, तो उस पर मुझे खर्चा पे करना पड़ेगा, तो ये भी मेरा एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। पोस्टेज एंड कोरियर सर्विसेज, अब ऑफिस से मुझे दिल्ली से मुझे जयपुर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना, अलग अलग जगह पे मुझे पोस्ट करना है डॉक्यूमेंट, तो मैं पोस्ट ऑफिस जाऊंगा, वो मुझसे क्या पैसे चार्ज करेंगे अपनी सर्विसेज के, तो पोस्टेज एंड कोरियर सर्विस भी मेरा एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ट्रैवल एंड एंटरटेनमेंट, कॉस्ट रिलेटेड टू बिजनेस ट्रैवल्स, यानी बिजनेस के लिए ट्रैवल्स कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट फॉर ऑफिस स्टाफ, मूवीज वगैरह दिखा दी, या कोई भी किसी पार्क ले गए, स्विमिंग पार्क कहीं भी स्विमिंग कराने ले गए, तो ये सारी चीजें क्या है, हमारी ऑफिस से रिलेटेड इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, राइट। चलिए आगे चलते हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे सेल्स रिलेटेड इनडायरेक्ट एक्सपेंस। पहला हमने जो डिस्कस किया वो 18 एक्सपेंस हमने डिस्कस किए, किससे रिलेटेड, ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंस हमने डिस्कस किए। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं सामान को बेचने या सेल करने से रिलेटेड क्या क्या एक्सपेंस हमारे हो सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे सेल्स सैलरीज, वेजेस एंड बेनिफिट्स फॉर सेल्स मैनेजर, सेल्स सपोर्ट स्टाफ एंड सेल्स एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सनल। हम बात करें, देखिए सेल्स मैनेजर है उसको मुझे सैलरी पे करनी पड़ेगी बिकॉज वो सेल्स से रिलेटेड खर्चा है, सेल्स सपोर्ट स्टाफ है, बहुत सारी चीजें हैं, तो ये सारे के सारे जो है सेल्स से रिलेटेड जो है ये मेरे इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, सेल्स मैनेजर को सैलरी प्रोवाइड कर रहा हूँ जो कि सेल्स का हिस्सा है। सेकंड बात करें सेल्स कमीशन, अब मैंने पर्सन को रखा हुआ है 20,000 की सैलरी पर, और मैंने उससे प्रॉमिस किया है कि देखो अगर आप मेरा 2-3 लाख रुपए का माल अगर मंथ में बेचते हैं तो मैं आपको क्या है कमीशन पे करूंगा 10%, 5%, 20%। तो इससे क्या है कि एक एम्प्लॉय जो सेल्स में काम कर रहा है उसको एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ भाई मुझे मेरा मिल गया है कि मुझे पूरा का पूरा टारगेट अचीव करना ही करना है। तो सेल्स कमीशंस, सेल्स से रिलेटेड जो भी कमीशन पे की जाएगी वो हमारा एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, इससे रिलेटेड, सेल्स से रिलेटेड। इसके बाद बात करें हम यहाँ पर एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशंस, अब सामान को सेल करने से रिलेटेड हम तरह तरह की मार्केटिंग कैंपेन चलाते हैं, प्रमोशन इवेंट चलाते हैं, पब्लिक रिलेशन सर्विस एक्टिविटीज करते हैं, एडवर्टीजमेंट कराते हैं, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट करते हैं, तो ये भी हमारा एक बहुत बड़ा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। ये हमारे कॉस्ट को, प्रोडक्ट के कॉस्ट को बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, लेकिन ये सेल्स को भी बढ़ाता है। ट्रैवल एंड एंटरटेनमेंट, expense for travel, loading, meals and entertainment incurred by sales person during business trips, बिजनेस ट्रिप्स के लिए जाते हैं तो ट्रैवल करते हैं, एंटरटेनमेंट स्ट्रक्चर्स फॉलो करते हैं, तो ये भी एक कंपनी के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। फिफ्थ की अब यहाँ पे बात करें तो मार्केटिंग मटेरियल्स,
सेल्स सामान को, प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, सर्विसेज को सेल करने के लिए पर्सन्स को जानकारी हो जाएगी, हाँ भाई ये चीज यहाँ पर है, तो हमें मार्केटिंग मटेरियल्स का भी यूज करना पड़ता है, जिसपे हमारा बहुत बड़ा खर्चा होता है, पैम्पलेट्स वगैरह छपवाते हैं। ट्रेड शो एक्सपेंस कॉस्ट एसोसिएटेड विद अटेंडिंग एंड एग्जिबिटिंग एट ट्रेड शोज इंक्लूडिंग बोथ रेंटल, ट्रैवल या अकोमोडेशन, किसी प्रकार से हो सकता है, ये भी हमारा एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। क्लाइंट्स गिफ्ट्स, कई बार ऐसा होता है कि हमें अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए क्लाइंट्स को गिफ्ट्स वगैरह भी देने होते हैं। ज्यादातर ये आप देखेंगे मेडिसिन में, मेडिकल स्टोर और डॉक्टर्स दोनों आपस में क्या करते हैं कि भी आप हमारी मेडिसिन लिखिए, और वो क्या करते हैं दिवाली वगैरह पे गिफ्ट पे करते हैं, क्यों, कंपनी उस पर खर्चा करती है ताकि वो फ्यूचर में उनको बेनिफिट दे सके। इसके बाद बात करें हम यहाँ पे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट्स, कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम, सेमिनार्स, वर्कशॉप्स लगाई जाती है, सेल्स को इंक्रीज करने के लिए कैसे क्या क्या प्लानिंग की जाती है, तो इस पर भी कंपनी खर्चा करती है काफी मोटा। सेल्स ऑफिस सप्लाईज, जनरल सप्लाईज सच एज स्टेशनरी, प्रिंटर, इंक एंड अदर कंज्यूमेबल यूज बाय सेल्स डिपार्टमेंट, यानी कि सेल डिपार्टमेंट में जरूरत होती है भाई, फोटो कॉपी कर रहे हैं, फोटो स्टेट कर रहे हैं, तो उनके लिए इंक चाहिए, ब्लैक इंक चाहिए, कलरफुल इंक चाहिए, प्रिंटर चाहिए उनको, तो ये भी हमारा एक कॉस्ट का पार्ट हो जाता है, इंडायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट हो जाता है। टेलीफोन एंड इंटरनेट, ये भी सेम ऑफिस की तरह मोबाइल फोन, इंटरनेट सर्विस यूज करेंगे सामान को सेल करने के लिए। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर, सीआरएम सॉफ्टवेयर्स, सब्सक्रिप्शन फीस, मेंटेनेंस कॉस्ट, ये सारी की सारी चीजें, ये भी हमारा एक इंडायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट होता है पूरा का पूरा। पोस्टेज एंड कोरियर सर्विसेज, देखिए सेल्स डिपार्टमेंट से भी चीजों को क्या किया जाता है, पोस्ट किया जाता है। मोबाइल फोन बेच रहे हैं, मोबाइल फोन हमने कोरियर किया है, किसी ने ऑनलाइन मंगाया, तो इससे रिलेटेड ये भी हमारा एक इंडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। सेल्स मीटिंग्स वगैरह कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड भी खाने पीने का भी, रेंट का भी, कैटरिंग का भी, ये भी खर्चा होगा। और तब बात करें तो व्हीकल एक्सपेंस, सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने पर भी हमारे कुछ क्या होते हैं, खर्चे होते हैं, जो कि व्हीकल एक्सपेंस में क्या कर दिए जाते हैं, इंक्लूड कर दिए जाते हैं, जो कि हमारा सेल्स से रिलेटेड है। मार्केटिंग रिसर्च एक्सपेंस किया जाता है, बहुत बड़ा कंटेंट मार्केटिंग रिसर्च एंड एनालाइज, आजकल इनकी बहुत सारी जॉब्स भी हैं। सब्सक्रिप्शन एंड मेंबरशिप, सेल्स इंसेंटिव प्रोग्राम्स अलग अलग बनाए जाते हैं कि भाई देखिए दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, यहाँ पे इतने इतने लाख रुपए की सेल्स होगी, तो उसी रिलेटेड उनको क्या दिया जाएगा, इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाएगा। तो और डेप्रिसिएशन, राइट, एसेट्स पे हमारा डेप्रिसिएशन लगता है, फर्नीचर पे हमारा डेप्रिसिएशन लगता है, ये हमारे सारे के सारे क्या हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, दे आर कनेक्टेड विद द सेल्स एंड सेल्स रिलेटेड एक्सपेंसेस। इंश्योरेंस हो गया हमारा, राइट। अब हम बात करेंगे जो थर्ड है, ये हमारा फाइनेंस से रिलेटेड इंडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। फाइनेंस से रिलेटेड इंडायरेक्ट एक्सपेंस में हम बात करेंगे तो अकाउंटिंग सर्विसेज। अब देखिए हमने फीस पे करी है एक्सटर्नल अकाउंटिंग फर्म्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करवाने के लिए, ऑडिट करवाने के लिए या अदर अकाउंटिंग सर्विसेज के लिए 1-2 लाख रुपए का हमने चेक दे दिया है, तो ये क्या है, हमारे फाइनेंस से रिलेटेड इंडायरेक्ट एक्सपेंस है, जो हमारे होने ही होने हैं। हम बात करेंगे बुक कीपिंग सर्विस, हम ले सकते हैं कॉस्ट ऑफ बुक कीपिंग सर्विसेज आइदर आउट इन हाउस वगैरह की, तो जो भी हमारी बुक कीपिंग सर्विस होगी उसका भी हमें पे आउट करना होता है, ये भी हमारा फाइनेंस से रिलेटेड आता है, इंडायरेक्ट एक्सपेंस। थर्ड हम बात करें फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर्स वगैरह हम परचेज कर सकते हैं, इनकम टैक्स, टीडीएस, जीएसटी, अकाउंटिंग, टैली, बिजी, ये सारे के सारे हमारे फाइनेंस बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स हैं, इन पे हमें एक अच्छा खर्चा करना होता है। बैंक फीस, बैंक फीस में क्या होता है कि बैंक हमारे ऊपर कभी कभी कोई चार्जेस लगा देता है, सर्विसेज के चार्जेस लगा देता है, चेक बाउंस हो गया चार्जेस लगा देता है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इसकी पेमेंट लेट हो गई तो भी चार्जेस लगा देगा, तो ये हमारे फाइनेंस से रिलेटेड अदर इंडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। पेरोल प्रोसेसिंग, हमने अपनी कंपनी का पेरोल स्ट्रक्चर दूसरे पर्सन को दिया हुआ है, उसकी सर्विसेज ले रहे हैं, सैलरी इंक्लूड कर, सैलरी कैलकुलेट करवाने के लिए, तो ये भी हमारा क्या रहेगा, एक इंडायरेक्ट एक्सपेंस रहेगा। इसके बाद हम बात करें यहाँ पर 6 में, तो टैक्स प्रिपरेशन एंड बिलिंग, अगर हम अपनी कंपनी का टैक्स कैलकुलेट करवाते हैं और अपनी रिटर्न फाइल करवाते हैं, तो उसके लिए भी मुझे क्या करना पड़ेगा, अमाउंट पे करना पड़ेगा, जो कि मेरा एक फाइनेंस से रिलेटेड इंडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। 7 की बात करें लीगल फीस, कॉस्ट ऑफ लीगल एडवाइस एंड सर्विसेज रिलेटेड टू फाइनेंशियल मैटर इंक्लूडिंग कंप्लायंस एंड रेगुलेटरी इश्यूज, उसके लिए भी मुझे क्या करना पड़ेगा, लीगल फीस पे करनी पड़ेगी। ऑडिट
ऑडिट फीस, ऑडिट होगा मेरी इसका कंपनी का, तो मुझे उसके लिए सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट को ऑडिट करेगा तो उसकी फीस पे करनी पड़ेगी। इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर फाइनेंशियल एंड बिजनेस इंश्योरेंस पॉलिसीज सच एज डायरेक्टर्स या ऑफिसर्स, जैसे डी एंड ओ इंश्योरेंस, लाइबिलिटीज इंश्योरेंस, बिजनेस सर्विसेज इंश्योरेंस, ये सारे के सारे क्या है मेरे, मैं किसी प्रकार से इंश्योरेंस करवा सकता हूँ तो उसके लिए मुझे कंपनी की तरफ से पे करना पड़ेगा। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी डेवलपमेंट का, तो ये सीधा सीधा सी बात है कि भाई जो भी खर्चा होगा वो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का कंपनी से पे किया जाएगा। वो एजुकेशन से रिलेटेड भी हो सकती है, वो अकाउंटिंग स्टाफ को भी हो सकती है। ऑफिस सप्लाईज की बात करें तो जनरल सप्लाई यूज्ड बाय द फाइनेंस डिपार्टमेंट सच एज स्टेशनरी, इनको भी जरूरत पड़ सकती है क्योंकि डिपार्टमेंट तो एडमिन में भी होगा, डिपार्टमेंट सेल्स में भी होगा, डिपार्टमेंट फाइनेंस में भी होगा, राइट। और डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन हमने कोई गुड्स यूज करी है, अब वो गुड्स हमने 180 दिन से कम यूज करी है, 180 दिन से ज्यादा यूज करी है, यूज करी है तो उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा। सो गाइस ये हमारे आज की क्लास के इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो कि हमने 3 कैटेगरी में डिस्कस किए। पहला डिस्कस किया हमने एडमिनिस्ट्रेटिव यानी ऑफिस से रिलेटेड, दूसरा हमने सेल्स से रिलेटेड, और तीसरा हमने डिस्कस किया फाइनेंस से रिलेटेड यानी इन्हें अदर एक्सपेंस से बोलते हैं। सो गाइस आई होप आपको ये प्रॉपर तरीके से एक्सपेंस क्लियर हो गए। थैंक्स, थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, हैव अ नाइस डे। और गाइस जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।